आज का बाइबल का वचन यशाया का ग्रंथ अध्याय 62 वचन 1 से 5, प्रेरित अध्याय 13 वचन 16 से 17 और 22 और से 25। और आज का सुसमाचार सम्मति के अनुसार अध्याय 1 वचन 1 से 25। यशाया का ग्रंथ अध्याय 62 वचन 1 से 5। मैं सियोन के विषय में तब तक चुप नहीं रहूंगा, मैं यरूशलेम के विषय में तब तक विश्राम नहीं करूंगा जब तक उसकी धार्मिकता उषा की तरह नहीं चमकेगी, जब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होगा। तब राष्ट्र तेरी धार्मिकता देखेंगे और समस्त राजा तेरी महिमा। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो प्रभु के मुख से उच्चारित होगा। तू प्रभु के हाथ में एक गौरवपूर्ण मुकुट बनेगी, अपने ईश्वर के हाथ में एक राजकीय किरीट। तो ना तो फिर परित्यक्ता कहलाएगी और ना तेरा देश उजाड़, बल्कि तू परम प्रिय कहलाएगी और तेरे देश का नाम होगा सुहागिन, क्योंकि प्रभु तुझ पर प्रसन्न होगा और तेरे देश को एक स्वामी मिलेगा। जिस तरह नवयुवक कन्या ने से ब्याह करता है, उसी तरह तेरा निर्माता तेरा पानी ग्रहण करेगा। जिस तरह वर अपनी वधू पर रिझता है, उसी तरह तेरा ईश्वर तुझ पर प्रसन्न होगा। आज का दूसरा वचन प्रेरित अध्याय 13 वचन 16 से 17 और 22 से 25। इस पर पौलुस खड़ा हो गया और हाथ से उन्हें चुप रहने का संकेत कर बोला, इज़राइल भाइयों और ईश्वर भक्त सज्जनों, सुनिए। इजरायली प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना, उन्हें मिस्र देश में प्रवास के समय महान बनाया और वह अपने बाहुबल से उन्हें वहां से निकाल लाया। उसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिल गया है, वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इजराइल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात इसहाक को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इजराइल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय यूहन्ना ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूँ। आज का सुसमाचार सम्मति के अनुसार अध्याय 1 वचन 1 से 25। इब्राहिम के संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और तामर से फारेस और जरा उत्पन्न हुए। फारेस से एस्रोम, एस्रोम से अराम, अराम से अमिनदाब, अमिनदाब से नासोन, नासोन से सालमोन, सालमोन और रखाब से बोज, बोज और रुत से ओबेद, ओबेद से यिशै, यिशै से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबाओम, रोबाओम से उबिया, उबिया से आसफ, आसफ से योसफाट, योसफाट से योराम, योराम से ओजियास, ओजियास से योहताम, योहताम से अखास, अखास से एलियकियस, एलियकियस से मनसेस, मनसेस से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के बाद ओसियस से यकोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यकोनियस से सालेतियल उत्पन्न हुआ। सालेतियल से जरुब्बाबेल, जरुब्बाबेल से अबियूद, अबियूद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से अकीम, अकीम से एलियूद, एलियूद से एलियाजर, एलियाजर से मतान, मतान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां है और दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई
उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने का सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।